नो प्रॉब्लम। नहीं बिल्कुल नो प्रॉब्लम एट ऑल यू एनीवे। अब आई एम श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट राशिद भाई आई एम श्योर आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टू टॉक अबाउट कराची किंग्स। आई मीन दिल चाहता है कि सरपैलियों की बॉलिंग से ही शुरू करें। जो हमने नबी की बॉलिंग देखी, वेरिएशंस भी सौ खुश दिल शाह, आई मीन वो बहुत खुश होंगे अपने इस पूरी बॉलिंग का जो डिस्प्ले ने दिखाया है। जी, कराची के 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, और क्योंकि इनकी जो जंग है वो चल रही है इस वक्त ज़ल्मी से, लेकिन ये बहुत आगे जा चुके हैं, 4 पॉइंट से ऊपर हैं। जेम्स बिन्स और खुशदिल शाह 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि चेजिंग में अच्छा परफॉर्म किया, और खुशदिल लोकल पाकिस्तानी एक प्लेयर है जो कि फिनिशर 3 मैचेस में फिनिश किया उन्होंने, जैसा भी किया लेकिन फिनिश किया उन्होंने, 234 भी फिनिश किए थे उन्होंने। ये 2 प्लेयर्स नुमाया है, लेकिन जो गलतियां मुल्तान सुल्तान ने की, देखे 3-4 फाइनल वो खेले, उसके बाद बहुत सारे एक ही साथ प्लेयर चेंज कर दिया। आप क्या करते हैं कि हर साल एक एक चेंज करते हैं, आपने इकट्ठे ही कर दिए, पूरी बॉलिंग साइड ही उड़ा दी। यहाँ पे इनको कैप्टनसी का थोड़ा इशू लगा, मुझे लगा इशू ये लगे कि आपको ब्रिस्बेन से नया बॉल पूरे टूर्नामेंट में ही करा दिया आपने, और कहीं सक्सेस नहीं मिली। और कराची का कल जो हाथ खुला है ना, वो 24 रन ब्रिस्बेन पे जो वार्नर ने किया ना 1 ओवर में, वो 1 से खुल गए थे। हालांकि उन्होंने विकेट दे भी दी, लेकिन फिर भी वो रिकवरी नहीं हुई। मोहम्मद नबी इस वक्त टूर्नामेंट का बेस्ट स्पिनर लग रहा है, उसने 4.47 के इकॉनमी रेट से 7 विकेट लिए हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो। बीच में एक आध मैच शायद शुरू के नहीं खेले थे। कराची किंग को बहुत फायदा हुआ इस मैच में, क्योंकि वीकर साइड थी। कभी कभार होता है कि वो तो बाहर हो गए, लेकिन आपको हरा के वो डैमेज कर सकते थे, लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। न्याजी वापिस आए, स्पिनर्स पे उनको इश्यूज आ रहे थे, वो हमेशा निकल के नहीं मार पाते थे, लेकिन आधी कोशिश की उन्होंने कि खेले, और उसामा को अच्छा उन्होंने चार्ज किया। तो कराची किंग को फायदा हुआ है कि मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म किया इस मैच में। 2 पॉइंट बहुत जरूरी थे कराची किंग्स के लिए। एब्सोल्युटली टॉप परफॉर्मेंस कीजिए कराची की, जो 2 क्रूशियल पॉइंट्स भी मिले इन द प्लेऑफ रेस के लिए, आपको बहुत ज़रूरी चाहिए थे उनको। एंड सिर्फ 2 अच्छे पॉइंट्स थी बाय द वे, इसमें नट रन रेट का भी होता है, सो यू नो विल हैव अ लुक एट दैट, सो दैट विल ऑल्सो उनको बहुत अच्छा एडवांटेज देगा। ठीक है, एनीवे सिकंदर, आई थिंक मुल्तान सुल्तान के आप देख रहे हैं पॉइंट्स टेबल भी आपके सामने, 7th कंसेक्यूटिव इनकी, मतलब इनकी 7 डिफीट्स हो गई हैं इस सीज़न में। आई मीन ऐसा लग रहा था अगेन पूरी मुल्तान सुल्तान की टीम चेस के लिए नहीं आई थी। एंड कंसिडरिंग हैव अ गुड मिडिल ऑर्डर, मोहम्मद रिजवान है, उस्मान खान तो आपको जिस तरह आपने देखा आउट हुए हैं, पर जब मिडिल ऑर्डर की बात करें, कामरान गुलाम, इफ्तिखार अहमद है, ब्रेसवेल है, डेविड विली है, आई मीन यू जस्ट डिड नॉट सी देम इन द गेम। देखिए, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि 2 हमारे पाकिस्तान के बड़े कप्तान, एक बाबर आजम, उनकी टीम भी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही है, और ये तो बिल्कुल ही फेल हो गई, ख़त्म हो गई। रिजवान की तो मतलब मुल्तान सुल्तान की कहानी शायद अब ख़त्म हो चुकी है। अब पेशावर का भी थोड़ा बहुत चांस है कि अगर वो स्ट्रेट 4 मैचेस जीत जाएँ तो फिर हो सकता है कि वो आगे की तरफ निकल जाएँ। और अभी जो बात हो रही थी कि बॉलिंग की, तो मैं देख रहा था कि उनके जो पिछले जो साल की जो टीम थी मुल्तान सुल्तान की, उसमें से मोहम्मद अली और अब्बास को उन्होंने निकाला। शाहनवाज धानी का जिक्र हो रहा था, तो उसने जो है सिर्फ 4 मैच खेले थे, उसमें 1 आउट किया हुआ था। उसके कोई ऐसी परफॉर्मेंस उनकी इतनी आउटस्टैंडिंग। उसामा मीर अभी भी वही हैं, विली भी वही हैं, तो बॉलिंग उनकी तकरीबन वही है, जॉर्डन भी हैं उधर। मगर ये कि मेरे ख्याल से उनकी जो बैटिंग जो थी ना, जो बीच की जो वो बिल्कुल नहीं चली, बिल्कुल नहीं चली जिस तरह के चलनी चाहिए। तो कप्तान ने हालांकि हाईएस्ट स्कोर किया हुआ है, उनका स्कोर सबसे ज़्यादा है। अभी मैंने लिखा था 346 इन 8 मैचेस, स्ट्राइकिंग रेट उनका 140 है। बाबर का 6 मैचों में 117 है, मगर उसके बावजूद उनके 3 सबसे हाईएस्ट स्कोर हैं उनका। जो अगर आप स्कोरिंग पे मोस्ट रन्स में जाते हैं तो ही इज़ ऑन द टॉप लिस्ट, नंबर 1 है वो। मगर उनके रन्स का कोई अफेक्ट ही नहीं हुआ, जिस तरह का असर होना चाहिए था उसका वो असर नहीं हुआ। उनकी जो रन बनाने की रफ्तार थी, जिस तरह वो खेले, वो कुछ अजीब सा खेले, अपनी टीम को बचा के कि मैं पूरे ओवर खेलता चला जाऊँ। उन्होंने 10 ओवर के अंदर 17 रन, फिर अगले एक मैच के अंदर उन्होंने 10 ओवर के अंदर सिर्फ 20 रन। इस तरह शुरू के ओवर्स में नहीं खेला जाता। तो ये मेरे ख्याल से ये बेसिक उनकी मिस्टेक्स थी। अब देखते हैं अगले साल ये लोग क्या करेंगे। फवाद, अब आपके पास भी आएंगे। जस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर मुल्तान सुल्तान, हमेशा हमने देखा आगे तक आते हैं, एक्साइटिंग टीम लगते हैं, उनके ओनर्स एंड यू नो ऑल ऑफ दैट गोज इन द बैकग्राउंड। तो इस मरतबा जो उनके टॉप मैनेजमेंट है, ये ओनर्स हैं, वहाँ से भी कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। ओवरऑल बहुत सारे लोगों की ऑब्जर्वेशन भी थी, क्रिटिक्स की, कि मोहम्मद रिजवान थ्रू आउट उनका मोराल काफ़ी डाउन लगा। ही डिड नॉट लुक लाइक द कैप्टन दैट ही इज़। तो मैं आपसे भी राय लूँगी इस बारे में। देखिए, राय
सभी, आपको पता है सभी दे रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, मैं एक बात है कि जब नीचे लगी हुई हो, टीम की परफॉर्मेंस ना हो रही हो ना, तो आप फिर कुछ भी करते हो ना तो वो भी गलत ही लगता है और वो भी गलत ही साबित हो रहा होता है, वो आपके हक में जाता ही नहीं है। आई थिंक रिजवान अभी उस मराहिल पे खड़ा हुआ है बेचारा कि लाइक वो कुछ भी करेगा, वो काम उसकी टीम, मैं उसकी टीम की बात कर रहा हूँ, मुल्तान सुल्तान की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा। तो वो खराब ही हो रही है क्योंकि कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही नजर नहीं आया, पहले मैच से कॉम्बिनेशन नहीं आया, जो हम जो है क्या कहते हैं बैट्समैनों के नंबर वो बिल्कुल नजर नहीं आए, कोई चेंज नहीं किया। तैयब ताहिर का था, तैयब ताहिर को एक मैच भी नहीं खिलाया, कहते रहे कि चेंज करने के लिए, शायद को पता नहीं क्यों खिलाते गए, समझ नहीं आई इतना ज्यादा क्यों खिला दिया। फिर आपने जो जो चीजें चेंजेस की वो भी जो है ना फुलफिल नहीं हो रही थी उस टीम के साथ, आपके साथ, चाहे वो आप बॉलिंग में कर रहे हो चाहे वो आप बैटिंग में कर रहे हो। कीपिंग पहले आपने की, पहले शायद होप ने की, फिर जो है उस्मान ने की, मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने ट्राई भी करने की कोशिश की बट वो भी उनके हक में नहीं साबित हुई। तो वही बात होती है कि जब आपका टाइम बुरा चल रहा होता है ना तो फिर जो भी आप करते हो ना तो खराब होता है। ये वही मुल्तान सुल्तान थी जो पहले साल भी खेली थी, अहमद भी था, तो क्या क्या इनकी परफॉर्मेंसेस थी, मुल्तान सुल्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कैसे कैसे चेंजेस होती गई, सारी चेंजेस होती गई। फिर जब रिजवान भी जब बना कप्तान तो उस टाइम भी शुरू में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उसमें भी देखा तो इमरान ताहिर भी खेले थे दो टूर्नामेंट इनकी तरफ से, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें जो लैग करते हैं, जैसे सिकू भाई ने बॉलर्स के नाम बताया, धानी का नाम बताया और बाकी जो दो नाम और उन्होंने बताया, हमने यही कहा है कि उनकी बॉलिंग जो है पूरी, देखिए बॉलिंग पूरी डैमेज करती है। कोयटा, अभी हम कोयटा की बात करेंगे यार, कोयटा बहुत अच्छा खेल लिया, कोयटा नहीं, कोयटा ने बॉलिंग पूरी की है, 5 बॉलर खिला रहे हैं और वो 5 बॉलर डिलीवर कर रहे हैं। जिस दिन वो डिलीवर नहीं करेंगे कोयटा के लिए भी मैच मुश्किल होगा। और एक बात बता दूं, जो कल का मैच पूरा नहीं हुआ, अगर 200 रन हो जाते फिर कोयटा की बात हम बैठ के बैटिंग के बारे में बात कर रहे होते, क्योंकि कल मैंने आपको यही बोला था कि कोयटा की बॉलिंग वर्सेस लाहौर की बैटिंग है और वो शुरुआत हो चुकी थी। अगर वो पूरे ओवर होते 200 रन करते तो मुझे नहीं लगता है कोयटा बना सकता था और कोयटा भारी मार्जिन से जो है ये मैच हारता कल। तो मेरे ख्याल से बस यही है, मुल्तान सुल्तान के लिए गुड विशेस हैं और जो गलतियां की हैं होपफुली उससे सीखेंगे और नेक्स्ट टाइम इसको इम्प्रूव करके आएंगे। चलिए ठीक है, होपफुली यस, गुड लक फॉर देम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। बट यू नो अहमद, हमने सब मुल्तान सुल्तान की वीकनेसेस की बात करें, बट वो ऑल्सो हमें ये भी बात करनी चाहिए कितनी एक्साइटिंग टीम अब कराची किंग्स लग रही है। दे लुक लाइक अ टीम टू बीट और ये आगे जाके यू नो कोई सरप्राइज फैक्टर ना हो कि ये लोग फाइनल भी चले जाए। दे लुक गुड नाउ, उनको वो रिदम में आ गए हैं, सो दे विल ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन फ्यू थिंग्स और फिर उसके बाद बड़े अच्छे चांसेस हैं उनके आगे जाने के। नहीं, ऑफ कोर्स चांसेस तो उनके बिल्कुल बन गए हैं और खेलेगी। अगर यहाँ से जिस सिचुएशन के अंदर कराची है, अगर यहाँ से वो क्वालिफाई ना कर पाएगा तो प्रॉब्लम तो वहां आएगी। आई डोंट थिंक कि अभी जिस सिचुएशन में वो खड़ा है कि उनको अभी इससे नीचे आना चाहिए। उनका कप्तान जो है डेविड वार्नर, इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन द ग्राउंड। सिर्फ बैटिंग की बात नहीं है, लेकिन जो एनर्जी और जो पैशन के साथ फील्डिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर उनकी नजर आ रही है, वो लग रहा है कि यार कोई जिस तरह ऑस्ट्रेलियन एक माइंडसेट है, वो कोशिश कर रहा होगा। 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में कोई ऐसी चीजें हो नहीं जाती हैं, लेकिन कप्तान का बड़ा फर्क पड़ता है। और ऊपर से आप देखें ना कि कराची किंग की आप बात करते हैं एंकर प्लेयर्स की और मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं कि रिजवान के जो रन्स हैं वो जिस तरह टीम के काम नहीं आए, तो आप इसी तरह तो करते हैं कि आप बाकी सारों को कहते हैं कि आप मारें, प्लान ये है उनका, और मैं जो है ना एंकर रोल प्ले करूंगा। तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं, इस तरफ डेविड वार्नर है, साइफर्ड है, ये तो दुनिया जहान की बेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, बेस्ट ड्रेसिंग रूम्स में रहते हैं, मतलब यही तो वो इस तरह के प्लेयर हैं जो टोन सेट करते हैं। तो डेविड वार्नर को भी साइफर्ड को कह देना चाहिए था कि यार तुम मारो, मैं रोकता हूँ। लेकिन आप देख लीजिए कि डेविड वार्नर ने भी जो है ना मारा और उसके बाद साइफर्ड भी वहां से मार रहा था। हालांकि दोनों आउट हो गए, लेकिन 3 ओवरों में 45 रन लगे हुए थे। उसके बाद जब सर्कल खुलता है, सिंगल तो हर कोई कर लेता है, कंसोलिडेट करना काम ही नहीं है। वो तो न्याजी जिसकी फॉर्म नहीं थी उसने भी कर लिया, उसके बाद विंस उनके साथ खेलते रहे। लेकिन जो डैमेज डन हो गया था ऊपर से पावर प्ले के अंदर 6 ओवरों का, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट शोज कि जो स्ट्रेटेजी ये मुल्तान जो स्ट्रेटेजी से खेलता रहा है वो ओल्ड है, वो पुरानी है। तो जब कराची को हम देख रहे हैं कि साइफर्ड के साथ जब कप्तान उतरा डेविड वार्नर, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है और जिसकी वजह से उनकी टीम जो है जबरदस्त खेल रही है। और दूसरी तरफ रिजवान के अपने स्कोर तो आपको नजर आएंगे कि काफी ज्यादा स्कोर हो गए हैं, लेकिन टीम के वो किसी काम नहीं आ रहे। और अगर आप लोगों को सारी की हिस्ट्री याद होगी पिछले 3-4 साल से,
यही होता आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, और पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल भी, इफ यू आस्क मी, तो यही टिमिड अप्रोच जो थी वो नजर आती रही थ्रू आउट हमें। तो इसी को दूर करना था, और ये मुल्तान सुल्तान के लिए खासा धचका होगा, इनकी मैनेजमेंट के लिए भी, और दे नीड टू सिट टुगेदर एंड स्पीक ऑनेस्टली। उन लड़कों से भी बात करके देखें जिनको चांस नहीं मिला, वो क्या कह रहे हैं टीम के बारे में, उनसे भी जरा बात करके देखें कि उनको टीम का एटमॉस्फेयर कैसा लग रहा है। और जो कोचिंग पैनल जो है, कहीं किसी एक तबके का साथ तो नहीं दे रहा, कहीं किसी एक साइड की तो चीजें नहीं कर रहा, कहीं ये अपने, या आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो कप्तान है सारे, ये कहीं ये प्लेटफॉर्म सिर्फ अपने अपने लिए यूज तो नहीं कर रहे, क्या ये पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, या अपने लिए? तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी है। ठीक है अहमद, I'm just going to wrap this up because I need to go on a break, but अगर आप लोग